हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट या फिर फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यानी कि क्या क्या फंक्शन हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। तो पहली बात करते हैं, मेन फंक्शन को डिवाइड किया जाता है दो टाइप से, प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शन एंड प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन। यानी कि दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शन, जिसमें कि प्लानिंग, राउटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग आते हैं। देन प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन, कंट्रोल फंक्शन में आता है डिस्पैचिंग, फॉलो अप एंड इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग। अगर हमें सही रिजल्ट चाहिए किसी भी चीज़ का तो प्लान करना होगा प्रॉपरली। बिना प्लानिंग के सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, तो प्लानिंग करनी होती है। तो प्रोडक्शन जैसे है हो रहा है, तो उसके लिए अगर सही में प्रोडक्शन चाहिए, उसका रिज़ल्ट अगर हमें सही चाहिए, तो एडवांस में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है स्मूथ वर्क फ्लो के लिए। तो इस तरीके से प्लानिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करता है अबाउट द ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब जो भी यूज़ हो रही है। यानी कि व्हाट वर्क शैल बी डन, वेयर एंड हाउ व्हेन द वर्क शैल बी डन। यानी कि क्या काम होना है, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब हमें देखना होता है। वेरियस फंक्शन जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट को करने होते हैं, क्या क्या है। पहला तो क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग द कंप्लीट डिटेल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस। यानी कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता है, जो बनाना होता है, उसकी कंप्लीट डिटेल एंड जो भी रिक्वायरमेंट है उसी को आइडेंटिफाई करना होता है। देन नेक्स्ट, प्री डिटरमाइनिंग ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट एंड रिक्वायरमेंट। फ्यूचर में क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, पहले से ही डिटरमाइन करना, पता लगाना। प्लानिंग द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट इन एडवांस, एडवांस में डिज़ाइन की प्लानिंग करना, क्या डिज़ाइन रहने वाला है। प्लानिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच आर टू बी कंज्यूम्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि जो भी क्वांटिटी या क्वालिटी, कितना क्वांटिटी या क्वालिटी जो भी रहेगी, मटेरियल यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्लानिंग करना उसकी। और जो भी प्लानिंग करना, स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे जो रिक्वायर्ड होंगे, या क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे जो भी प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो उसकी प्लानिंग करना। प्लानिंग अबाउट दी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि किस सीक्वेंस में ऑपरेशन होंगे उसकी प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग द कैपेसिटी एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट्स या जो मशीन्स यूज़ होंगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी कैपेसिटी की प्लानिंग करना। राउटिंग, नेक्स्ट है राउटिंग। राउटिंग का मतलब ये है कि उस रास्ते को, उस पाथ को सेलेक्ट करना प्रोडक्ट के, जो फॉलो करेगा प्रोडक्शन के दौरान। यानी कि जो भी प्रोडक्शन के दौरान जो भी मटेरियल है, या मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक जो भी पाथ फॉलो करेगा, उसका एक पाथ डिसाइड करना। और ऐसा पाथ डिसाइड करना, उसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसे होंगे, और इसलिए यानी कि ऐसा पाथ फॉलो करना जो कि मोस्ट एडवांटेजियस हो, जिसकी यानी कि इकोनॉमिकल हो, ऐसा पाथ फॉलो करना। ये यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या फिर मशीन टू मशीन, जब तक मटेरियल शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बन ना जाए, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन ना जाए, तब तक वो कितना टाइम लेगा, किस पाथ को फॉलो करते हुए लास्ट में कंप्लीट होगा। तो रूटिंग का मतलब ये है कि इस तरीके का रूट डिसाइड करना, इस तरीके का रूट डिटरमाइन करना जो कि सबसे अच्छा हो, बेस्ट हो एंड चीपेस्ट हो, यानी कि सस्ता भी हो, ऐसा रूट डिसाइड करना। जो रूटिंग है इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिपेंड करती है कि नेचर कैसा है, किस टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, इंडस्ट्री कैसी है, कि यानी कि कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है मटेरियल, या असेंबली हो रही है, या जॉब टाइप का काम बना रहे हैं। तो हर एक जो भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो रूटिंग उसमें अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन दी किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब ये है फिक्स करना टाइम एंड डेट हर एक ऑपरेशन का। यानी कि जो जो ऑपरेशन होंगे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके दौरान एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा,
एंड किस डेट को वो कंप्लीट होगा। तो प्रॉपर उसको शेड्यूल बनाना है। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होगा वो क्या करता है, सभी का टाइमिंग देखता है, हर एक ऑपरेशन का या जो भी प्रोसेस होगी सबका टाइम निकालता है, और जो भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होने हैं शुरू से लेकर लास्ट तक उनका टाइम देखता है, और कौन सा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, किस मशीन पे वो लगेगा। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाया जाता है, सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी काम होना है उसके शेड्यूल को बनाया जाता है। जब भी शेड्यूल बनाते हैं तो सबसे पहले यानी कि शेड्यूल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो मास्टर शेड्यूल, एक शॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल। मास्टर शेड्यूल क्या होता है, जब भी हमारे पास में ऑर्डर आया या फिर कहीं मतलब जो भी ऑर्डर आया, तो ऑर्डर आने के बाद हमें मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं, उसी को ही मास्टर शेड्यूल बोलते हैं। यानी कि मास्टर शेड्यूल एज शो करता है डेट ऑन विच प्रोडक्शन ऑफ आइटम विल बी कंप्लीटेड, यानी कि किस डेट में प्रोडक्शन है आइटम्स का पूरा होगा। यानी कि मंथली या वीकली बेस पे हर एक प्रोडक्ट के लिए देखते हैं कि कैसे कैसे उसका कितना टाइम लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाया जाता है कि इस वीक में इतना कंपोनेंट बन जाएंगे, नेक्स्ट वीक में इतने कंपोनेंट बन जाएंगे। वो हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाया जाता है। जब भी ऑर्डर आता है उसी में एक मोटा मोटा हिसाब लगाया जाता है कि हमारे पास में क्या अवेलेबिलिटी है मशीन की, मैन पावर की, और कौन से सीक्वेंस को फॉलो करते हुए होना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मोटा मोटा एक हिसाब लगाया जाता है कि इस डेट तक, यानी कि हमारे को इतने टाइम में ये कंप्लीट कर लेंगे। एक पर्टिकुलरली एक आइडिया दिया जाता है अपनी कैपेसिटी या प्रोडक्शन रेट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी एफिशिएंसी है, जो भी हमारी कैपेसिटी है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग हमें एक डेट डिसाइड करते हैं कि इस डेट तक इतने टाइम में काम पूरा हो जाएगा। शॉप या मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल क्या होता है, जब भी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बन जाता है तो इसमें क्या होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में कंपोनेंट की डिटेल नहीं होती है, हर एक डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं होती है, हर एक ऑपरेशन की नहीं होती है डिटेल। लेकिन जो शॉप या मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल एक रियल में हर एक कंपोनेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि जो भी शॉप फ्लोर है रियल में जो मशीन काम करेगी उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, पर्टिकुलरली एक्चुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, रिक्वायर्ड क्वालिटी या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से यानी कि एक दिन का बना सकते हैं या वीक का, इस तरीके से बना सकते हैं। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जो बनेगा उसी के बाद बनाया जाता है डिटेल में। नेक्स्ट लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या होता है, लोडिंग से समझो कि जब भी कोई मशीन या इक्विपमेंट या जो भी वर्कर काम करते हैं प्लांट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको क्या असाइनमेंट मिला, क्या काम उसको मिला। असाइनमेंट ऑफ वर्क का मतलब उसको क्या काम मिला है, जो भी मशीन है, वर्कर है या जो भी इक्विपमेंट है वो क्या काम कर रहे हैं, उसको क्या काम के लिए वो दिया गया पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। तो लोडिंग का मतलब यही है कि क्या वो खाली है या फिर नहीं है, या कुछ काम कर रहे हैं तो क्या काम वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोडिंग का मतलब कि वो काम कर रहे हैं, उनको कुछ काम दिया गया है। ये मशीन के लिए हो सकता है, किसी मैन के लिए हो सकता है, या किसी इक्विपमेंट के लिए हो सकता है। तो मशीन लोडिंग चार्ट यूज़ करा जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ट में मशीन्स के नाम या नंबर्स लिखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मशीन की पता लग जाता है डिटेल कि कौन सी मशीन खाली है, कौन सी काम कर रही है, किस में काम मतलब लोडिंग है, कौन सी मशीन लोडिंग है, कौन सी नहीं है, तो या कौन सी ओवरलोड हो रही है मशीन। तो इस तरीके से जब जो मशीन अगर ओवरलोड हो रही है तो उसको दूसरी मशीन में ट्रांसफ़र करेंगे या कुछ उसके लिए और अरेंजमेंट करेंगे। तो प्रोडक्शन मशीन जो मैनेजर होता है, जो भी चार्ट्स बनाए जाते हैं लोडिंग ऑफ मशीन या जो मैन पावर, उसी के अकॉर्डिंग जो काम दिया जाता है, अगर वर्कर खाली होगा तो उसको दूसरा काम दे देंगे। तो इससे हेल्प मिलती है कि कोई वेस्टेज ना हो, टाइम की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जो भी हमारे पास में इक्विपमेंट मशीन या जो मैन पावर है प्रॉपर कंप्लीटली यूटिलाइजेशन हो। तो ये क्यों किया जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव इंगेज करने के लिए कंटिन्यूसली मशीन काम यानी कि पूरा काम टाइम काम करती रहे, खाली ना रहे मशीन। असाइन करने के लिए डेट फॉर प्रोड्यूसिंग ईच पार्ट ऑफ प्रोडक्ट सो दैट टोटल ऑर्डर कैन बी प्रोक्योर्ड इन शॉर्टर पॉसिबल टाइम, यानी कि कम से कम टाइम में प्रोक्योर किया जाए जो भी ऑर्डर है उसके लिए किया जाता है। सॉरी, ठीक है।
तो यानी कि दो टर्म जनरली एसोसिएट होती हैं मशीन लोडिंग के साथ में। पहली ओवरलोडिंग, देन अंडरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। टेम्परेरी ओवरलोडिंग या जो लोडिंग है उसको रिड्यूस कम किया जा सकता है ओवर टाइम वर्क करके, यानी कि जो टेम्परेरी ओवरलोडिंग है यानी कि अगर टेम्परेरी कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए है तो एक्स्ट्रा काम करके, एक्स्ट्रा घंटे उसको देके मशीन को तो किया जा सकता है। परमानेंट को किया जा सकता है एडिशनल मशीन लगा के या इक्विपमेंट लगा के या प्रोसेसिंग टाइम या जो भी कंपोनेंट का टाइम उसको चेंज करके, या हमारे कैपेसिटी नहीं है तो उसको बाहर से परचेज करके या उसको कॉन्ट्रैक्ट देके किसी और को भी पूरा किया जा सकता है। अंडरलोडिंग का मतलब ये है कि मशीन खाली रहती है काम की कमी की वजह से। तो इसमें क्या किया जाता है, जब भी मास मैन्युफैक्चरिंग में तो अंडरलोडिंग को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या पहले से ही सिमिलर प्रोडक्ट को बना के रख लेते हैं स्टॉक में। क्योंकि मास प्रोडक्शन में साइजेस कम छोटे होते हैं, उनका प्राइस भी कम होता है, तो हम स्टॉक में रख लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है इन फ्यूचर ये रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो पहले ही हम उसको बना के रख सकते हैं। डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग नेक्स्ट है। इसमें डिस्पैचिंग लिंक्ड करती है विद स्टार्टिंग द प्रोसेस। ये एक नेसेसरी अथॉरिटी देती है स्टार्ट करने के लिए पर्टिकुलर वर्क जो कि ऑलरेडी प्लान किया जाता है एज पर दी रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। जैसे कि कोई वर्क है वो शुरू करना है तो उसके लिए जो भी नेसेसरी ऑर्डर या जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग डिस्पैचिंग या रिलीज किया जाता है ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग द प्रोडक्शन फॉर किसी भी आइटम के लिए रूट शीट या शेड्यूल चार्ट है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्पैचिंग के, यानी कि जो भी मोमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो भी मटेरियल स्टोर से लेकर जो भी मशीन है वहाँ तक कैसा मूवमेंट होगा, कैसे रिक्वायरमेंट होगी, एक मशीन से दूसरी मशीन या एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन तक कैसे वो जाएगा। यानी कि जो काम है यानी कि टू टेक वर्क इन हैंड एज पर द शेड्यूल बाय द अथॉरिटी। जो अथॉरिटीज़ ने शेड्यूल बनाया है उसी के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो उसको करना। टू डिस्ट्रीब्यूट मशीन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग चार्ट रूट शीट एंड अदर नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्म एट डिफरेंट लोकेशन। यानी कि जो भी मशीन है उनकी लोडिंग शेड्यूलिंग चार्ट रूट शीट या जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन है अलग अलग लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना उसके लिए भी किया जाता है। इशू करने के लिए इंस्पेक्शन ऑर्डर क्लियरली स्टार्ट करने के लिए या जो भी इंस्पेक्शन रिक्वायर है हर एक स्टेजेस पे उसके लिए इशू यानी कि इंस्पेक्शन ऑर्डर को इशू करने के लिए किया जाता है। टू ऑर्डर टूल सेक्शन फॉर इशूइंग प्रॉपर टूल, यानी कि टूल जो सेक्शन को ऑर्डर देने के लिए इशू करने के लिए प्रॉपर टूल जिग फिक्शन या जो भी असेंशियल आर्टिकल है किसी जॉब को पूरा करने के लिए जो यूज़ होंगे। नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप। डिस्पैचिंग के बाद जो प्रोडक्शन ऑर्डर है हर एक शॉप में कंप्लीट हो गया तो असेंशियल क्या होगा, रेगुलेट करना जो भी जॉब की प्रोग्रेस है वेरियस प्रोसेस के थ्रू। इसके लिए क्या होगा, फॉलोअप सेक्शन बनाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, फॉलोअप सेक्शन का रिपोर्ट करता है डेली प्रोग्रेस वर्क की। हर एक शॉप यानी कि हर एक शॉप का डेली वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होगी, एक परफॉर्मा होता है पहले से ही बना होता है परफॉर्मा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट हर एक शॉप की बनाई जाती है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है कि अगर यानी कि जो भी हमारी परफॉर्मेंस की प्लानिंग करी गई थी, प्लानिंग करने यानी कि जो भी एक्चुअली में जो हुआ है वो प्लानिंग से कितना डेविएट है, कितना वो वहाँ से अलग है। अगर कुछ डेविएशन है तो उसके कारण क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से इंश्योरिटी करी जाती है एज पर द शेड्यूल हो रहा है काम या फिर नहीं हो रहा है। तो फॉलो परफॉर्म करता है जो भी फंक्शंस हैं, जैसे कि इंश्योर करता है कि जो मटेरियल शुड रीच द शॉप इन रिक्वायर्ड टाइम सो दैट प्रोडक्शन कुड बी स्टार्टेड एज पर शेड्यूल विदाउट वेस्टिंग टाइम और कॉजिंग एनी डिले। जो फॉलोअप जो किया जाता है वो
देखता है कि जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी क्या वो सही टाइम पे सही जगह पे पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है, जो शेड्यूल बनाया गया था, जो प्लान किया गया था। क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा तो डिले होगा, तो डिले के चांसेस तो नहीं है, डिले तो नहीं हो रहा है। फॉलो अप सेक्शन यही देखता है। यह इंश्योरिटी देता है कि रॉ मटेरियल शुड पोजेस पास थ्रू द ऑल ऑपरेशन टू द फाइनल शेप एज पर शेड्यूल ऑफ जॉब ऑर्डर। क्योंकि जो भी जॉब ऑर्डर आया है उसी के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल बनाया गया था, जब भी रॉ मटेरियल होता शुरू से लेकर लास्ट तक, क्या उसने सभी प्रोसेस को फॉलो किया है या फिर नहीं किया है, सभी स्टेप्स को फॉलो करा है या फिर नहीं करा है, या कुछ डिले हुआ है, या एक आइटम दूसरे शॉप में जाने में कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो फॉलोअप सेक्शन क्या करता है, डिले को रिमूव करने की कोशिश करता है, यानी कि डिले वाले कारण को आइडेंटिफाई करके उन कारणों को एलिमिनेट करता है, उनको ख़त्म करता है। असेंबली शॉप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग द वेरियस कंपोनेंट। जो भी असेंबली शॉप है उसकी काम क्या होता है कि उसको अलग अलग कंपोनेंट की असेंबली करना। फॉलोअप सेक्शन इंश्योरिटी देता है जो भी पार्ट्स हैं असेंबली के लिए रेडी हुए हैं, एक्चुअल में वो सही क्वांटिटी में सही है या फिर नहीं है, जो भी एज पर द शेड्यूल या जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग था, क्या वो उस क्वांटिटी में है या फिर नहीं है, क्या वो बने हुए हैं या फिर नहीं हुए। इस तरीके से फॉलो अप सेक्शन कंप्लीट फॉलो करता है कि क्या वो एज पर द प्लानिंग है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन। It is carried out to confirm the quality produced is of determined स्टैंडर्ड। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन में चेक किया जाता है। चेक क्या करते हैं, जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी का स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना होता है, जो स्पेसिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें इंस्पेक्शन के द्वारा चेक किया जाता है क्या जो हमने प्लानिंग करी थी, जो स्पेसिफिकेशन शुरुआत में थी, क्या वो हमारी बनने के बाद है या फिर नहीं है। ऑब्जर्व किया जाता है, इंस्पेक्शन करा जाता है। इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है कि जो भी अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग था, एज पर द स्टैंडर्ड था, कोई डेविएशन नहीं है, तो पास हो जाएगा, आगे चला जाएगा। बट एज पर द स्टैंडर्ड्स नहीं है स्पेसिफिकेशंस, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको डिफेक्टिव में लेके चले जाएंगे या रिजेक्ट कर देंगे, ताकि जो भी क्वालिटी है रॉन्ग क्वालिटी कस्टमर तक ना पहुँचे। जो भी रिजेक्शन या फिर जो वेस्टेज हो रही है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, हेल्पफुल नहीं है, वो एक तरीका का वेस्ट है। तो हमें क्या करते हैं कि वेस्टेज को कम से कम किया जाता है। वेस्टेज को कम से कम करने के लिए इंस्पेक्शन या जो भी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हर एक स्टेप में किया जाता है, ताकि वो पहले ही स्टेप में आइडेंटिफाई करा जा सके। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ गलती हुई है या रिजेक्ट हुआ है कुछ चीज़ें, तो वो पहले ही स्टेप में आइडेंटिफाई करा जा पाए। ठीक है, इस तरीके से हम टाइम भी सेव कर पाएंगे, मटेरियल भी सेव कर पाएंगे, सब चीज़ों को यानी कि एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इस तरीके से अच्छी क्वालिटी करने के लिए प्रॉपर इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक जॉब ऑपरेशन के लिए जो भी मशीन पे किया जाता है, जो भी टूल्स यूज़ होते हैं, सभी का प्रॉपर इंस्पेक्शन करना होता है एक अच्छी क्वालिटी को डिलीवर करने के लिए कस्टमर तक। ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।